वो रात एक आम रात नहीं थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के भीतर एक तूफान पल रहा था। और फिर एक धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया। भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे पड़ोसी जो जन्म से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। और अब जंग शुरू हो चुकी है। 1947 जब आजादी मिली, तब लगा था कि भारत और पाकिस्तान शांति से रहेंगे, लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन था? कश्मीर का मुद्दा, पहली लड़ाई, फिर 1965, फिर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, फिर कारगिल। हर दशक ने दोनों मुल्कों के बीच जंग की लकीर को और गहरा कर दिया। और अब 2025 एक बार फिर हालात उस मोड़ पर हैं जहां से सिर्फ धमाके सुनाई देते हैं, संवाद नहीं। 2 दिन पहले आधी रात के करीब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। न कोई चेतावनी, सीधे मोर्टार और स्नाइपर फायर। भारतीय सेना तैयार थी। उन्होंने जवाब में वही दिया जो दुश्मन समझ नहीं पाया, आग का तूफान। ऑपरेशन वज्र, भारत की सीमावर्ती कार्रवाई जिसमें दुश्मन की 7 चौकियां तबाह कर दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी रात दिल्ली में वॉर कंट्रोल रूम में मीटिंग बुलाई। एनएसए अजीत डोभाल, आरएडब्ल्यू प्रमुख, सीडीएस और थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख मौजूद थे। बैठक 3 घंटे चली और वहीं से शुरू हुआ भारत का मास्टर प्लान। प्लान का नाम था ऑपरेशन अंतिम चेतावनी। एक ऐसी रणनीति जो पाकिस्तान की हर चाल को ध्वस्त कर दे। पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना खेल खेल रहा था। आतंकियों को कश्मीर में भेजना, दुनिया के सामने खुद को मासूम बताना और यूएन में जाकर भारत अत्याचार कर रहा है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं था। भारत ने 3 मोर्चों पर युद्ध शुरू कर दिया। 1. मीडिया मोर्चा, दुनिया के बड़े न्यूज चैनलों को साक्ष्य दिए गए पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के। 2. साइबर मोर्चा, भारतीय साइबर विंग ने पाकिस्तानी मिलिट्री नेटवर्क में सेंध लगाई। 3. सीमाई कार्रवाई, सेना ने चुने हुए आतंक ठिकानों पर गुप्त सर्जिकल अटैक किए। इस बीच पाकिस्तान में राजनीतिक संकट भी गहरा गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर फौज का दबाव बढ़ा। आईएसआई के दबाव में आकर संसद में युद्ध की तैयारी का प्रस्ताव पारित हुआ और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ एक एलओसी की लड़ाई नहीं रही, ये खुली जंग थी। राजस्थान बॉर्डर पर भारत ने T-90 और अर्जुन टैंकों की पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी अल खालिद और ZTZ टैंक की बटालियनें सरहद की ओर बढ़ रही थीं। थार के रेगिस्तान में गरजने लगे तोपों के गोले और जमीन कांपने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय सेना का जवान कहता है, हमारी बंदूक की एक गोली भारत के हर शहीद का बदला है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन वायुपथ के तहत सुखोई, मिराज और MiG-29 उड़ाए। पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर और F-16 आए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स की स्किल और स्पीड के सामने वो टिक न सके। 2 JF-XNV गिराए गए। एक F-16 को वायुसेना ने एलओसी के पास मार गिराया। प्रधानमंत्री का बयान आया, यह नया भारत है। जब आपकी गोली सीमा पार जाती है, समुद्र में भारतीय नौसेना का वर्चस्व साफ दिखने लगा। INS विक्रमादित्य और INS विशाखापत्तन जैसे युद्धपोत कराची पोर्ट से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर गश्त कर रहे थे। रडार पर पाकिस्तान के PNS जहाज आने से पहले ही डिटेक्ट कर लिए गए। भारत के पोजिडॉन P-8I विमानों ने सब पकड़ लिया। इसी बीच चीन ने भी हलचल शुरू की। लद्दाख सीमा पर हल्का मूवमेंट हुआ, लेकिन भारत तैयार था। गालवान की याद दिलाते हुए भारतीय सेना ने एक ही संदेश भेजा, हम 2 मोर्चों पर भी लड़ सकते हैं। पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। चीन पीछे हट गया। ये दिखाता है भारत की कूटनीति और ताकत अब वैश्विक मंच पर कितनी मजबूत है। अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और पाकिस्तान को आतंक पर लगाम लगाने की चेतावनी दी। वहीं रूस ने भी साफ कहा, भारत की आत्मरक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से जायज है। इस बार भारत अकेला नहीं था, पूरी दुनिया भारत की भाषा समझ रही थी। भारत ने साफ कर दिया, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक भी गलत हरकत की तो उसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। DRDO ने हाई अलर्ट जारी किया, मिसाइल रेजिमेंट्स एक्टिवेट कर दी गईं। पाकिस्तानी जनता
सड़कों पर थी। महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध का डर उन्हें पागल बना चुका था। सेना को अब डर था, कहीं जनता खुद ही हुकूमत न गिरा दे। और यहीं से आईएसआई की चालें तेज हुईं। छोटे छोटे आतंकी समूहों को फिर से सक्रिय किया गया। आरएबी और सेना ने मिलकर शुरू किया ऑपरेशन शून्य, मतलब दुश्मन का पूरा नेटवर्क जीरो करना। कराची में गुप्त ठिकानों पर मिसाइल हमला, पीओके में आतंकी शिविर तबाह, बॉर्डर के 12 अहम पुल उड़ाए गए। पाकिस्तानी सेना हड़बड़ा गई। अब वो सिर्फ बचाव में थी। अंततः जब पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मनोबल में भी है, उन्होंने बैक चैनल से शांति की अपील की। भारत ने साफ कहा, जब तक आतंक पूरी तरह खत्म नहीं होता कोई बातचीत नहीं होगी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये भारत के हर उस बेटे की जीत थी जिसने सीमा पर अपने प्राण दिए। ये देश की उस मां की जीत थी जिसने अपने लाल को तिरंगे में लिपटा देखा लेकिन रोई नहीं, मुस्कुराई। और ये हर भारतीय की आवाज थी। अब भारत चुप नहीं रहेगा। अब दुश्मन की एक गलती उसकी आखिरी गलती होगी। दोस्तों, फिर में मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।